शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती। अरे ये कौन है भगवान, लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है। अजी ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी भला रात के 2 बजे कौन झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं। तुम सही कहती हो, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। जी आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी, आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं। आज पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारी शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू और सीधा उस झूले के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। ये क्या बोलता है आज भी चांदनी है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है। अरे ये क्या, कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रहे। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? हाँ जी, सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर मीनू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू व बेहोश हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी।
फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? जब ये सब खिड़की के बाहर देखते हैं तब इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। नीलू झूला झूल रही थी। अरे मर गए रे, ये ना समझ तो फिर से झूल रही है। अरे बेवकूफ बबलू अपनी बीवी को संभाल के नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी कैसी आधी रात में झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि वो झूले के पास ना जाए। अरे जल्दी, हमें नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो तीनों भागते हुए झूले पास पहुंच जाते हैं। अरे ना समझ नीलू, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? कल भी समझाया था ना कि इस झूले के पास मत आना, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। मैं तो जीते जी विधवा बन गया, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, इतनी रात में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे कल ये अपनी पत्नी के साथ शहर से आया था, रात में इसकी पत्नी बरगद के पेड़ पर चली गई झूला झूलने। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर में कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब वहां चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि नीलू वहां अभी भी झूला झूल रही है। ऐ चुड़ैल, बस अब बहुत हो गया। तेरी वजह से रात को कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस अब तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना बता रहे हैं। भाइयों, हमें झूले को पेड़ से काटकर अलग करना होगा भाई। फिर कुछ गांव वाले खंजर से रस्सी को काट देते हैं। झूले के कट्टे ही नीलू जमीन में गिर जाती है और चुड़ैल नीलू की शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गांव वालों, तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है कि झूले के जलते ही चुड़ैल भी मर जाए। फिर एक आदमी झूले को आग लगा देता है। झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी आग से तड़पने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तू जा रही? और गांव वालों को उस भूतिया झूले से भी छुटकारा मिल जाता है। एक बार की बात है, निधि अपनी सास कमला से बहुत प्यार करती थी। वह और बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सासू माँ का आदर और सम्मान न करे, बल्कि निधि कमला को अपनी माँ मानती थी और कमला निधि को अपनी बेटी। क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी के लिए मटर छील रही हूँ। अगर आलू मटर की सब्जी बना रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। तुम एक काम करना, आलू मटर की सब्जी के साथ कुछ पूरियाँ भी तल देना। ये सब तो ठीक है माँ जी, मैं पूरी भी बना दूंगी, पर आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है और आपको पूरी खानी है। अरे बहू, एक दिन पूरी खा लूंगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको इतना ही मन हो रहा है तो मैं आपके लिए आलू की सब्जी के साथ पूरी बना दूंगी। रात को कमला खाना खाकर सो गई, लेकिन निधि अपने कमरे में जाते ही चुड़ैल का रूप ले लेती है। हर्ष, निधि का पति, वो बाहर से ही ये सब कुछ देख रहा था। हर्ष के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई और वो वापस ऑफिस चला गया। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही अच्छा होता है। माँ जी, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है।
क्यों ना बेसन के पकौड़े बनाए जाए। हाँ हाँ बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा। अब निधि किचन में जाती है और देखती है। आटी पर बेसन तो है ही नहीं, अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊं? आप मेरा दिमाग देखिए। कल ही मैं बाजार गई थी और घर का सारा सामान ले आई और बेसन में लाना तो भूल ही गई। अरे कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, निकल जाती है चीज़ें दिमाग से। ऐसे में पड़ोसी कब काम आएंगे? तुम एक काम कर, बिमला के घर से बेसन मांग लाइयो। ठीक है माँ जी। निधि अपनी पड़ोसन बिमला के घर बेसन मांगने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ औरतें आपस में उसके बारे में चुगली करते हुए मिलती है। ये तो वही है ना जिसका पति इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाँ हाँ, और मेरा पति देखो, मैं जो भी कहूँ अगले दिन वही हाजिर हो जाता है। बेचारी सबका इतना ख्याल रखती, फिर भी इसका पति इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अब हर सुहागन की नसीब में पति का प्यार तो नहीं लिखा है ना बहन। हाँ, मुझे तो लगता है कि हर्ष ने कोई दूसरी शादी कर ली है और इसे बिल्कुल भूल ही गया। बस नौकरानी की तरह माँ का ख्याल रखने को और घर का काम करने के लिए रखा है। सच कह रही हो बहन, 4 साल हो गई शादी को, अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। और सुनाए भी कैसे? हर्ष एक दिन तो टिकता नहीं इसके पास को। उन औरतों की कड़वी बातें कांटों की तरह चुभ रही थीं। अब रात को हर्ष देर से घर आता है तो देखता है निधि खिड़की के पास बैठी रो रही है। क्या हुआ, आज तुम इतनी देर रात तक जागी हुई हो? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल नहीं लग रहा मेरा। तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुमने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रखी है। मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं कभी इस घर की 4 दीवारों से बाहर निकली हूँ क्या? आज निकली, उसमें भी पता है लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी मेरे मुंह पर। हाँ तो ये तो रोज का है, इसमें तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आपसे यही उम्मीद थी। ये सब आपका किया धरा है और फिर पूछ रहे हो कि क्यों भड़क रही हूँ मैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई और औरत पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों लोगों के ताने सुनूं और सहूं? हाँ तो फिर चली जाओ, मेरी जिंदगी से जाती क्यों नहीं? किसने रोका है? वैसे भी तुम मुझे रत्ती भर पसंद नहीं हो। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? अब हर्ष गुस्से में अलमारी के पास जाकर सारी साड़ियां बिखेरता है और कहता है, ये देखो, इस वजह से, क्योंकि जैसे खानदान में तुम बड़ी हुई हो वहां तो तुमने ये सब देखा नहीं होगा। अच्छा खाना, घर, गहने, ये सब इसलिए छोड़कर नहीं जाती तुम मुझे, बल्कि ये कहो कि तुम्हारी जिंदगी मजे में है और तुम जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैं तुम्हें झेल रहा हूं। हर्ष मन ही मन जानता था कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल है। हर्ष की इतनी कड़वी बातें सुनकर निधि का दिल दहल जाता है। कुछ देर तक ना तो उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है और ना ही आंखों से आंसू मानो। सब रुक गया। हर्ष साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता है और कहता है, जा रहा हूं मैं, तुम्हारा बहुत हो गया, मेरा इंतजार मत करना और माँ को बोल देना कि मैं बिजनेस ट्रिप में बाहर जा रहा हूँ। फिर से निधि अपने वापस चुड़ैल रूप में आकर रोने लगती है। निधि के मुंह से आवाज तक नहीं आती, मानो जैसे एक झटके में उसका दिल 100 टुकड़ों में टूट कर बिखर गया हो। एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी और ज्यादा तनाव के कारण उसे बुखार हो जाता है। अगले दिन सुबह के समय निधि देर तक उठकर नहीं आती तो कमला उसके कमरे में जाती है। बहू तो कभी भी इतना देर तक नहीं सोती, तो फिर आज क्या हुआ है? अरे बहू, तुमने तो बहुत तेज बुखार है और ये हर्ष कहाँ है? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली थी। लेकिन तुम्हें बुखार हुआ कैसे? शायद माँ वो कल रात के बारे में मैं माँ जी को कुछ नहीं बता सकती, वरना वो परेशान हो जाएंगी। और अब निधि कमला को लड़ाई का पूरा सच न बताकर बात को दूसरी ओर घुमा देती है।
वो आपको याद नहीं, कल शाम को बारिश में भीग गई थी। हाँ बहू, इसीलिए बुखार आया होगा। आखिरकार मौसम इतना खराब जो है। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं हर्ष को फ़ोन लगाती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगा। कमला निधि से बात कर रही है, तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे नहीं, मैंने तो कल ही सारे कपड़े धोकर सुखाने डाले थे। ऐसा कहकर वो जल्दी से बिस्तर से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है कि तभी कमला उसका हाथ पकड़ लेती है। बहू, तुम रुको, फिर से भीग कर बीमार हो जाओगी। मैं लेकर आती हूँ कपड़े। नहीं माँ नहीं, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। नहीं बहू, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं लेकर आती हूँ। निधि को इतना कहकर कमला कपड़े उतारने के लिए चली जाती है, मगर कमला 4-5 सीढ़ियां ही चढ़ पाती है कि बारिश के पानी में लिपटकर गिर जाती है। गिरते ही कमला बहुत तेज चिल्लाते हैं, हाय, मैं तो मर गई। अब कमला दर्द से कराहने लगती है और निधि कमला की आवाज सुनकर जल्दी से वहां आ जाती है। अब उन्हें यूं सीढ़ियों पर गिरा देखकर निधि घबरा जाती है। घबराकर हर्ष को फोन लगाती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फोन उठाइए प्लीज। जब निधि के लाख कोशिश करने पर भी हर्ष फोन नहीं उठाता, तो वह जैसे तैसे माँ जी को अस्पताल लेकर जाती हैं। अब लोगों से पता चलने पर शाम को हर्ष हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? अब कैसी है वो? आपकी माँ अभी स्टेबल है। आप अपनी पत्नी का शुक्र अदा कीजिए। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर लाकर उनकी जान बचा ली, वरना खून का बहुत लॉस हुआ था, कुछ भी हो सकता था। अब हर्ष निधि के पास जाता है और कहता है, आज जो तुमने माँ जी को झूठ बोला है और झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी भी माँ है, मेरा तो फर्ज बनता था उनका हर हालत में ख्याल रखना, लेकिन मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई, इसकी वजह से वो यहाँ पर है। ऐसा कहकर निधि फूट फूट कर रोने लगी। हर्ष को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी, मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की या इज्जत की। और अब दोनों साथ में हंसी खुशी रहते हैं। हर्ष ने कभी भी निधि को नहीं बताया कि उसे निधि का चुड़ैल होने का सच पता है।